अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी और मैं होली आबिद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि जनूबी वजीरिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए PTI में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे हैं। कई उम्मीदवारों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात क्या हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे फारूक मसूद से। जी फारूक बताइएगा। जनूबी वजीरिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों ने पार्टी टिकट जारी कर दी हैं। हुक्मरान जमात PTI के पार्टी टिकट जारी होने के बाद अक्सर उम्मीदवार पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो गए और पार्टी छोड़ दी उन्होंने। वाना की अगर बात की जाए तो वाना में टिकट 2 बार जारी किया गया PTI का, लेकिन कारकुनों में इख्तलाफात के बाद वो पार्टी टिकट जो है उसको कैंसिल किए गए और आजाद रखा गया है। ताहाल इस वक्त हमारे साथ नूर हसन मौजूद है जिन्होंने हाल ही में पीपल्स पार्टी जो है वो ज्वाइन की है। बुनियादी वजह है ना कि PTI में मेरा तवक्को यह था कि उसमें इंसाफ है, लेकिन मैंने इंसाफ नहीं देखा था। बुनियादी वजह यह था कि इस वजह से मैंने छोड़ा है। लेकिन मेरे साथ तो बहुत नाजायज हुआ है। अली अमीन ने 2 दफा मेरे को टिकट मिलता था, लेकिन मेरिट पे उसने फैसला नहीं किया था, लिहाजा उसमें इंसाफ है नहीं है, इसी वजह से मैंने छोड़ा। नूर हसन की बातें सुनी, इन्होंने हाल ही में अभी पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है और पीपल्स पार्टी के टिकट पे वो इलेक्शन लड़ेंगे। इनका कहना है कि पार्टी में इनको इंसाफ नहीं मिला, जिसकी वजह से पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो गए और अब पीपल्स पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया। जी वजीराबाद में डाकुओं की मुबैना फायरिंग से कनाडा से आई खातून हलाक हो गई। वाकया गांव गुलवाला के करीब पेश आया। कनाडा से आई फैमिली के सरबरा शहजाद सोहेल एडवोकेट के मुताबिक वो अपनी अहलिया, 2 बच्चों और खालू के हमरा शॉपिंग करके आ रहे थे कि 2 नकाबपोश डाकुओं ने उनकी गाड़ी को रोका और लूट मार की। इस दौरान उनकी अहलिया ने मोबाइल फोन देने से इनकार किया, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाकये की तहकीकात शुरू कर दी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सुवात के वादी मालम जब्बा और कलाम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए पहुंच गई है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अनवर अंजुम से। जी अनवर अंजुम। बिल्कुल, स्वात के जो मैदानी इलाके हैं, मिंगौरा शहर, इसी तरह तहसील बरीकोट, कबल, मटा, ख्वाजाखेला और बरीकोट में बारिश का सिलसिला जारी है। जबकि स्वात के जो बालाई इलाके हैं, वादी मालम जब्बा, कालाम, उशू, मटिलतान, माहूडंड और गबीन जबा में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी की वजह से जाती हुई सर्दी जो है वो दोबारा लौट आई है और सर्दी की शिद्दत में काफी हद तक इजाफा हो गया है। मुल्क भर से सयाहों ने एक बार फिर इन इलाकों का रुख कर लिया है और वहाँ पर बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। एबटाबाद में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। दूसरी जानब गैस प्रेशर में कमी के बायस अवाम को मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद शाहिद। एबटाबाद समेत हज़ार डिवीजन में गुज़श्ता रोज से वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से एक दफा फिर सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। खासकर पहाड़ी इलाकों में नथिया गली, ठंडानी, डोंगा गली, इन इलाकों में 2 इंच से ज्यादा जो है बर्फबारी पड़ चुकी है और बर्फबारी की वजह से कई मकामात से जो पहले ही बर्फ पड़ी हुई थी वहाँ से रोड जो है वो बराक हुए हैं। GTA की मशीनरी रोड खोलने में मसरूफ है। इन इलाकों में सफर करने वाले सियाह और मकामी लोगों के लिए जरूरी है कि वो अपनी गाड़ियों के साथ चैन जरूर बांधे, क्योंकि फिसलन के बायस हादसात होने का खतरा मौजूद है। जहाँ शहर में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में जैसे इजाफा हुआ है, गैस की जो है प्रेशर में कमी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी जहानिया में स्कूल के बाहर खड़ी वैन में सिलेंडर फट गया और धमाके से आग लग गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। स्कूल वैन तलबा को लेने के लिए आई हुई थी, ताहम स्कूल की छुट्टी से पहले ही वैन का सिलेंडर फट गया और गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। बलूचिस्तान के सनदी शहर हब में पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से कराची में छीनी गई 8 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। मजीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे दीदार अली से। बिल्कुल, हब सिटी पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई करके कराची के मुख्तलिफ थानों के हुदूद से छीनी गई और चोरी की गई 8 मोटरसाइकिलें बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। देखा जा रहा है कि कराची में बड़ी तादाद में वारदातें होती हैं और मोटरसाइकिलें छीनी जाती हैं, जो कि अंदरूनी बलोचिस्तान मुंतकिल की जाती है और बलोचिस्तान में जब दाखिल होती है तो हब पुलिस और बलोचिस्तान के दीगर जो थाने हैं वो रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करते हुए मोटरसाइकिलें बरामद करते हैं। बलोचिस्तान के लोग जो कराची में दाखिल होते हैं
हैं उनको वहाँ पर तंग करते हैं, उनकी चेकिंग करते हैं। लेकिन कराची में जो जराइम होते हैं वो जराइम पेशा अफराद आराम से यहाँ पर बलोचिस्तान के हुदूद में दाखिल होते हैं और बलोचिस्तान पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करके जो चोरी की गई और छीनी गई मोटरसाइकिलें हैं वो बरामद करते हैं। जी मालाकंड के सदर मकाम बटखेला के अवाम जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस हवाले से रफीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। हजारों नपूस पर मुश्तमिल बटखेला के गुंजानाबाद, मोहल्लाजात, समनाबाद और मरकजाबाद की शहरी इस तरक्याफ्ता दौर में भी सुई गैस, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, सफाई और पुख्ता गली कूचों की सहूलत से महरूम है। यहाँ पे ट्रांसफर के मसले है, रास्ते के मसले है, बल्दिया TMA वाले तो जो बिल्कुल सवाल पैदा नहीं होता कि यहाँ पे आए और हमारे जो यहाँ पे जो गंदगियाँ वगैरह है उसको ठिकाने लगाए, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ बटखेला में लोअर बटखेला जिसको मुस्तकबिल का हैदराबाद कहा जाता है, इसका यही हाल है तो पता नहीं बाकी इलाकों का क्या हाल होगा। और हमारे रास्ते बिल्कुल खराब है, इधर गैस नहीं है, रास्ते बिल्कुल खराब है, इधर तबलीगी मरकज है, गैस नहीं है, रास्ते मुकम्मल तबाह है, टीमी वाला नहीं आता है। सफाई का मसला मसाइल है, वो TMN वो जो बल्दिये वाले उसका इंतजाम नहीं है यहाँ पे कचरा उठाने के लिए, इसके लिए वो मसला भी हल किया जाए, रास्तों का मसला हल किया जाए, ट्रांसफार्मर का, गैस का। समनाबाद और मरकजाबाद के मकीनों ने सफाई के नाकिस इंतजामात और गिलाजत के ढेर की शिकायत करते हुए TMA बटखेला और दीगर सरकारी इदारों के अलावा मुकामी अरकानी असम्बली को तनकीद का निशाना बनाते हुए आला हुकाम से मसाइल हल करने का मुतालबा किया। रफीउल्लाह, आज न्यूज, मलाकंड। खुशदार की अवाम की जानिब से इस्तेहकाम बलूचिस्तान रैली निकाली गई। शोहदाए बलूचिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। रैली में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने सड़कों पर मार्च किया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस्तेहकाम बलूचिस्तान रैली में शोहदा के लवाहिकीन के अलावा खवातीन भी मौजूद थीं। शरकपुर शरीफ में माजूर अफराद के लिए शादाब विलेज की इमारत गुज़िश्ता 10 साल से तकमील की मुंतजर है। 104 किनाल पर मुश्तमिल शादाब विलेज की सिर्फ 4 दीवारी कायम है। शरकपुर से आज उसके नुमाइंदे सैयद तहमासिफ अली नकवी से मजीद जानेंगे। जी बताइएगा तहमासिफ अली। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं शरकपुर के नवाही गांव नरिंदनी पे। यहाँ पर स्पेशल बच्चों के लिए एक विलेज बनाया जा रहा है। इस विलेज का नाम शादाब विलेज रखा गया और ये मंसूबा साबका दौरे हुकूमत में शुरू किया गया था, लेकिन इल्तवा का शिकार चला आ रहा था और कब्जा ग्रुप हर बार इस जगह पर कब्जा कर लेता था। 1 साल कबल सूबाई वज़ीर स्पेशल एजुकेशन ने ये जगह वागजार करा के इसकी 4 दीवारी तो करा दी, लेकिन बाकी काम अभी तक शुरू नहीं हो सका। मजदूर बच्चों के लिए शुरू किया गया मंसूबा सियासी मुदाखलत और हुकूमत की गफलत की वजह से अभी तक इल्तवा का शिकार चला आ रहा है। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि स्पेशल बच्चों के लिए ये बनाया जाने वाला शादाब विलेज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि स्पेशल बच्चे और स्पेशल अफराद भी मुआशरे का कारआमद शहरी बन सके। घोटकी का रुख करते हैं, जहां पुलिस एहलकार मोहम्मद वसीम की लाश नहर से मिली है। ए सेक्शन थाने में तैनात एहलकार 3 रोज कबल लापता हो गया था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक मौत तशद्दुद के बाइस हुई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। सरसब्ज पाकिस्तान के तहत दुनियापुर में भी शजरकारी मुहिम का आगाज हो चुका है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद महमूद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, वजीर आजम के विजन सरसब्ज पाकिस्तान के तहत दुनियापुर में भी शजरकारी मुहिम का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह हो चुका है। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर चौधरी तजाज अंजुम ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का जो है बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, हम इनसे शजरकारी मुहिम का मुतल्लिक़ जानेंगे। जी थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये बिलियन ट्री जो है ना वो इनिशिएटिव है, जिसके लिए हर साल जब भी स्प्रिंग सीजन आता है तो उसके दौरान शजरकारी मुहिम का जो है ना वो आगाज किया जाता है।
आज भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक हमने जो नए साल की शजरकारी मुहिम है उसका यहाँ पे पौधे लगा के आगाज़ किया। इस मुहिम को कंटिन्यू करते हुए इंशाल्लाह तहसील भर में हम जो है ना वो थाउजेंड्स की शक्ल में पौधे लगाएंगे, जिसमें महकमा जंगलात भी हमारे साथ होगा, म्यूनसिपल कमेटी भी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी, और डिफरेंट फिलैंथ्रोपिस्ट से भी हम पौधे जो है ना वो लगवाएंगे। इसमें आपको पता है कि पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है पाकिस्तान को, इसलिए जितने ज़्यादा पौधे लगाए जाए उतने कम हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो है ना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है कि पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाना है, क्लीन और ग्रीन बनाना है। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, आपने असिस्टेंट कमिश्नर की बात हुई जिनका कहना है कि दुनिया भर में सबसे पेशदा पाकिस्तान प्रोग्राम को भरपूर अंदाज में जो है बनाया जा रहा है और कोई हर मुख्य इदारों में भी पौधे लगाए जाएंगे। जी सरगोदा में भी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और चेयरमैन PHA ने पौधे लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के दौरान 90 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। मुल्क भर की तरह कल्लात में भी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान में जंगलात की कमी की वजह से बारिशें कम होती हैं। फिजाई आलूदगी को खत्म करने के लिए जंगलात की कटाई को रोकने के लिए इकदाम किए जाएं, क्योंकि जहां जंगलात होंगे वहां बारिशें भी ज्यादा होंगी। जलालपुर पीरवाला के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में कल्चरल डे मनाया गया, जिसमें तालिबात ने टैबलोस पेश किए और मिल्ली नगमे गाए। मजीद बताएंगे मुजफ्फर अयाज ताहिर। मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स एसोसिएट कॉलेज जलालपुर पीरवाला में, जहां आज कल्चर डे का एहतमाम किया गया है। बच्चों ने खूब इंजॉय किया। यहाँ पर टैबलोज और मिली नगमे भी पेश किए गए। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट मुझे इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहती हैं। आज यहाँ पे हमारी मैडम ने कल्चरल डे ऑर्गेनाइज कराया, हम बहुत ही ज्यादा मजा कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपनी पाकिस्तानी सकाफत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठानी हर तरह के कॉस्ट्यूम वेयर किए हैं बच्चों ने, और बहुत ही अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया मैडम के थ्रू, और हमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। हम कश्मीरियों पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं और कश्मीरियों के हवाले से हमने कॉस्ट्यूम पहनी और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मैडम ने बहुत ही अच्छा इंतजाम करवाया है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको ये बताते चलूं कि इस तरह के इवेंट बच्चियों में जो ज़हनी सलाहियत है वो उजागर करते हैं। सांगला हिल में जिनसी तशद्दुद के सदेबाग के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद हुआ है। पंजाब पुलिस की जानिब से मुनक्किदा सेमिनार में खवातीन को जिनसी हिरासगी की रोकथाम और उनसे बचने के लिए आगाही फराहम की गई है। मुकर्रिरीन का कहना था कि खवातीन के लिए हेल्पलाइन 1043 का इजरा हो चुका है, जिस पर खवातीन बिला खौफ व खतरा अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। ननकाना साहब में 3 साल से बंद गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में दरख्तों की कटाई शुरू कर दी गई है। ये मामला क्या है, जानेंगे चौधरी अफजल हक की इस रिपोर्ट में। ननकाना साहब के नवाई इलाका कोट रहमत के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में सरसब्ज शादाब पाकिस्तान शजरकारी मुहिम के हुकूमती दावे हवा में उड़ा दिए गए और तनावर कीमती दरख्त काट कर सरकारी इलाकों में नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि 3 साल से बंद स्कूल का कोई परेशान हाल नहीं, जिसका बायस बच्चों को दूर दराज के स्कूलों में जाना पड़ता है। स्कूल बंद पिया, ना कोई आंदा है ना कोई जांदा है। साडी हुकूमत किथे गई, साडियां पुलिसियां किथे गईयां। साडियां बच्चियां नू पढ़न लई इथों बहुत दूर जाना पै रहा, ना इतने कोई टीचर है ना इतने अमला मौजूद है। उनका स्कूल है जो अरसा 3 साल से बंद है, लिहाजा मेरी वजीर आला से गुजारिश है कि स्कूल को जल्द से जल्द ओपन किया जाए और इसमें सारी फैसिलिटी मुहैया की जाए। इस हवाले से सीईओ एजुकेशन आसन फरीद ने कहा, ये जो स्कूल है हमारा ये 2016 को पैफ में चले गया था, तो पैफ के पहले ओनर ने तो इसको चलाया नहीं, तो दूसरा ओनर है उसको ये रिसेंटली मिला है, तो उसने वहां पे दरख्त काटे हैं हमारी इजाजत और हमसे पूछे बगैर। अब हम उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द ही हम उसके खिलाफ जो है ना क्या कहते हैं उसको एक्शन लेंगे। अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मज़कूरा स्कूल में तालीमी सिलसिला को दोबारा जल्द बहाल किया जाए ताकि बच्चे तालीम के जेवर से रास्ता हो सके। चौधरी अफजल हक, आज न्यूज, ननकाना साहब। अलीपुर में कुरान पाक की तालीम मुकम्मल करने वाले अफराद की दस्तारबंदी की तकरीब मुनक्किद की गई है। 22 से 50 साल तक की उम्र के 70 अफराद ने कुरान मजीद की तालीम हासिल की। दस्तारबंदी के बाद अफराद में इस्नात और तहाइफ भी तकसीम किए गए। ये लोग बचपन और नौजवानी में कुरान पाक की तालीम हासिल कर नहीं पाए थे और अब उन्होंने इस अजीम सादत को हासिल किया है।
जनूबी पंजाब की सौगात सरसों की फसल तैयार हो गई है। सरसों के फूलों ने मियांवाली की फिजा को रंगीन बना दिया है। देखते हैं सद्दाम हुसैन बलोच की इस रिपोर्ट में। सरसों जनूबी पंजाब की अहम तरीन फसल है। सरसों की फसल इस वक्त पूरे जोबन पर है। सरसों के जर्द फूलों ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। सरसों के लहलहाते खेत न सिर्फ माहौल को खुशगवार बनाते हैं बल्कि ये जर्द फूल बहार की आमद की नवीद भी सुनाते हैं। मियांवाली में इस वक्त सरसों की फसल अपने पूरे जोबन पर है। सरसों का साग जनूबी पंजाब के दही इलाकों की मशहूर सौगात है। एक तरफ सरसों की फसल इलाके को खूबसूरत बनाती है तो दूसरी तरफ ये किसानों की आमदनी का भी बेहतरीन जरिया है। खाद की किल्लत और कीमतों में इजाफे की वजह से गंदम के मुकाबले में सरसों की फसल की काश्त में इजाफा हो रहा है। में मेट्रोपॉलिटन मुलाजमीन की हड़ताल खत्म होने के बावजूद सफाई का काम शुरू न हो सका है। शहर में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। तफसीलात क्या हैं जानेंगे इस रिपोर्ट में। मेट्रोपॉलिटन मुलाजमीन ने मुतालबात मंजूर होने पर एहतजाज खत्म करने और शहर में काम का दोबारा आगाज का ऐलान कर दिया। हमें इतना मजबूर किया गया कि हम लोगों ने हड़ताल का जो इरादा किया वो हड़ताल किया। हम नहीं चाहते थे कि कोयटा शहर की हालत गंद का ढेर बन जाए। ये हमारा ही शहर है। हड़ताल खत्म करने के बावजूद शहर में सफाई का काम शुरू न हो सका। शहर भर में कचरे के ढेर लग गए। ये कचरे हैं और यहाँ पे जो है ये लोगों का जो जिंदगी है वो मुतासर हो रहा है और इसको हमें उठाना चाहिए। ये सारे गटर का पानी है और बदबू भी हद से ज्यादा है और इनसे बीमारियां भी फैल रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन मुलाजमीन के डेली वेजेस 3 माह की तनख्वाह रिलीज और डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाह 20,000 मुकर्रर करने समेत जून तक तनख्वाह के लिए रकम मुख्तस कर दी गई। कैमरामैन आकिम अली के साथ सुहेल अहमद, आज न्यूज कोयटा। सड़कों पर चलती हाइब्रिड गाड़ियां तो आपने देखी होंगी, लेकिन अब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक साइकिल भी सड़कों पर चलेगी। लाहौर के 2 नौजवानों ने बैटरी से चलने वाली साइकिल बना ली है। तफसीलात क्या है बताएंगे हुमा भट्ट अपनी इस रिपोर्ट में। खूबसूरत स्ट्रक्चर के साथ सड़क पर चलती ये कोई आम साइकिल नहीं बल्कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक साइकिल है। लाहौर के इलाके मुगलपुरा के 2 दोस्तों ने ये मुनफरिद साइकिल बनाई जो 1 घंटे में 30 किलोमीटर का सफर तय करती है, जबकि गुम होने पर मोबाइल ट्रैकर से साइकिल का पता भी चलाया जा सकता है। फ्यूल जो है उसको अफोर्ड करना मुश्किल होता जा रहा है, तो ये जहन में रखते हुए हमने इस ख्याल को जहन में रखते हुए एक ऐसी प्रोडक्ट पे काम किया कि जो ग्रीन एफिशिएंट हो, एनर्जी एफिशिएंट हो। मजीद फीचर्स आ रहे हैं। उन फीचर्स में है वो इसकी मोबाइल ऐप है, फिर इसके स्मार्ट फीचर्स हैं, इस तरह से उसमें ट्रैकिंग है बच्चों के लिए कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को घर बैठ के जो है वो बच्चों की ट्रैकिंग हो सकती है। अब्दुल्ला और इजाज दोनों ने कंपनी बनाकर साइकिल की फरोख्त भी शुरू कर दी है, जिसे लड़कों के साथ लड़कियां भी पसंद कर रही हैं। हम इसके साथ जहाँ मर्जी भी ट्रैवल कर सकते हैं और दूसरा इंजॉयमेंट भी होता है और दूसरा पेट्रोल से जान छूटती है। जब से मुझे मेरे भाई ने लेके दी है मुझे बहुत ज्यादा सहूलत हो गई, आने जाने में कोई मसला नहीं होता। हाइब्रिड साइकिल में 360 वॉट की 10,000 mAh बैटरीज हैं, जबकि चार्जिंग खत्म होने पर पैडल की सहूलत भी मौजूद है। कंपनी की जानिब से साइकिल 30,000 से 55,000 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। ये हाइब्रिड साइकिल इस बात का सबूत है कि नौजवानों को मौके मिले तो वो बेहतरीन शाहकार ही बनाते हैं। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। खबर देने वाले सहाफी खुद किस किस्म की मुश्किलात का शिकार होते हैं, ये कहानी कम ही बयान की जाती है। पेशावर प्रेस क्लब में स्ट्रेस मैनेजमेंट के मौजू पर सेशन का इनेकाद किया गया है। सहाफियों ने खुद पर बीतने वाले मामलात पर खुलकर बात की है। तफसीलात क्या है बताएंगे काशान अमान अपनी रिपोर्ट में। बदअमनी, नामसाइद हालात और मुसलसल काम का दबाव सहाफी बरादरी की जिंदगी किस कदर मुतासिर हो रही है, जानते हैं। सहाफियों ने काफी काम किया, फील्ड में जा रहे थे, धमाके कवर कर रहे थे, हर वक्त एक टेंशन थी, दहशतगर्दी का शिकार थे। तो एक तरफ ये मसला है, अभी दूसरी तरफ जो है गवर्नमेंट जो है एक ऑर्डिनेंस लेकर आ गई है खबर के हवाले से कि अगर आपने गलत खबर दी तो 5 साल कैद होगी। तो इस हवाले से भी काफी सहाफी जो है परेशान है। आम इंसान के तो ठीक है मसले सारे होते हैं, लेकिन सहाफी जो है वो आम बंदों की भी मसले लेके चल रहा होता है, तो ज्यादातर डिप्रेशन का शिकार होता है। इसी वजह से हमने सोचा कि इसके लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जाए। एक तो ये अपनी खबर के पीछे बहुत ज्यादा इसकी भागदौड़ होती है। दूसरी बात ये कि आजकल मीडिया की जो हालात है, जो मतलब मौजूदा हुकूमत में मीडिया को जो इन लोगों ने वो किया, प्रेस किया हुआ है। हुकूमत की जानिब से एक हरासमेंट का सामना है सहाफियों को कि
10 लाख रुपए का जुर्माना भी होगा, देना पड़ेगा, और जो है किसी भी वक्त आपको उठाया जा सकता है, आप जो है 5 साल की कैद भी आप भुगत सकते हैं। तो ये सारी चीजें सहाफियों के जहनी दबाव के लिए होती हैं। सहाफी जो अपने लिए आवाज नहीं उठा सकता, अपने लिए अगर आवाज उठाता है तो फिर उसको रिफावी भी कहा जाता है, उसकी ब्लैकमेलर भी उसको कहा जाता है, मुख्तलिफ तरीकों से उसको तंग किया जाता है। तो ये सारे डिप्रेशन जो है वो उनके दिमाग में बैठ जाती है। सहाफ़ी बरादरी के जो जहनी तनाव का अक्सर शिकार रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, उनका पता लगना चाहिए कि आया वजूहात क्या है। इससे ये होता है एक तो जहनी जो सेहत है उसमें बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि वर्क बर्डन बहुत ज्यादा है हमारे ऊपर। तो इसी के लिए हमने कैंप कहने का वर्कलोड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ज्यादा इस्तेमाल, मुलाजमत में अदम तहफ़्फ़ुज़ और अब ये नया आर्डिनेंस, ये वो चीजें हैं जो सहाफ़ी को डिप्रेशन में मुब्तला कर रही हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक नफ्सियाती तनाव का बरवक्त अगर तदारक ना किया जाए तो पेचीदगी आ सकती है। कैमरामैन अब्बास अली के साथ काशा नवान, आज न्यूज़ पेशावर। पाक अफगान सरहद तुरखम से कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक कहानी मासूम बच्चों की भी है जो अपनी जानें खतरे में डालकर तिजारती ट्रकों के नीचे लिपट कर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आते जाते हैं। पुरखतर सफर की कहानी बता रही हैं लंडे कोतल से अजमेर शनवारी अपनी इस रिपोर्ट में। पाक अफगान बॉर्डर तुरखम तिजारत के लिए मसरूफ तरीन गुजरगाह है, जहाँ से अरबों रुपए की दो तरफा तिजारत होती है। लेकिन इसी गुजरगाह की एक हकीकत ये मासूम बच्चे भी है। ये अफगान बच्चे इंतहाई खतरनाक तरीकों से ट्रकों के नीचे लिपट कर बॉर्डर क्रॉस करते हैं। ये बच्चे अपने साथ खाने पीने और घरेलू इस्तेमाल की अशिया लाकर पाकिस्तान में फरोख्त करते हैं, जिनकी बदौलत इनके घरों के चूल्हे जलते हैं। बज़ाहिर मुख्तसर लेकिन खतरों भरे इस सफर में अक्सर औकात इन बच्चों की जान भी चली जाती है। स्वाबिर बिन अहमद उम्र में 10 काल अफगानिस्तान को सीधो से कदम दल तरावड़ी बाचा मिला वाली लग लगी तुम रवाल कई बस खलक चुका सरे बस की गन वाला बस आगा वइल बस कताला पुलिस खलक د خلیت راول سے راول سے ملیشي والا بین پری ایمنا په سرک جو هغه معنی کو جالي کرا پری جالي کرا جو کو لارې کی جیم لارې کی خلک سي ولا سات سوې سپینځل سوې زری پینځو سوالا مو کشتار سوالا रोजाना की बुनियाद पर बॉर्डर क्रॉस करने वाले ये बच्चे 500 से 1500 रुपए तक कमा लेते हैं। इनमें अक्सर बच्चे घरों के वाहिद कफील होते हैं और मजबूरी के बाइस ये खतरों भरा सफर करते हैं। मानूम लुकमान दे शपाड़स कलनी में और बच्चा में उसीदून का और कार दा गंडो कार कड़ू मस्तक रहा था कि खोलाश मुश्किल से का ढेर दाई सगे खानम सख्ती दे खानम और बस मंगरोर दा रूला उड़ू और दा सिरगोट शू दा जावला शुआ और दे खाना गोड़ा शुआ बस दा सिनूर दाल शू चुरगुड़ा शुआ से शोदू शू दा दे खानम करीबाने उड़ू सो राजे खो कल ये पेरो उकड़ू कल दो उकड़ू सगे खाना ब्याम जरिए निम जर 2000 हर रकम पे रम राउजी। माशी मसाइल और मजबूरियों के बायस पर खतर सफर करने वाले इन बच्चों के लिए दोनों ममालिक की हुकूमतों की जानिब से मुतबादिल रास्ता निकालना इंतहाई नागुज़ीर है, ताकि न सिर्फ इनके माशी मसाइल हल हो बल्कि इनकी जाने भी महफूज हो। अजमेर शनवारी, आज न्यूज, तुरखम, टंडी कोतल। एनसीयूसी की हिदायत पर पंजाब भर में कोरोना से मुतालिक पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। सुबह में 24 घंटे में मजीद 324 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 9 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। लाहौर से रिपोर्ट देखिए हुमा भट्ट की। कोरोना के मरीजों में कमी आना शुरू हो गई। हुकूमत ने पाबंदियां वैक्सीनेशन से मशरूत की और लोगों ने एहतियाती तदाबीर बिल्कुल ही भुला दी। बेशतर लोग मास्क के बगैर ही ट्रांसपोर्ट पर सफर करते दिखाई दे रहे हैं और वबा को मानने से इनकार भी करते हैं। ये तो कुछ पता नहीं चलता कि है या नहीं। कभी ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा हो गया है, कभी कहते हैं कम हो गया। हमें तो ना पहले यकीन था कि कोरोना है ना अब यकीन है कोरोना है, बस ऐसा ही बन अफवाह फैलाई हुई है, लोगों ने डराया हुआ है। हमें अपने कोलू बोल रहे हैं कोई वायरस नहीं, पहली बार डरे हैं, दोबारा नहीं डरे हैं। वायरस में कमी के बावजूद अभी भी कुछ अफराद मास्क पर अमल करते नजर आते हैं और पाबंदियों के दोबारा इतलाक पर जोर देते हैं। जो एनसीयूसी है अगर वो कह रही है कि रिड्यूस हो गया तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन असल चीज फिर वही है कि हमें फॉलो करना चाहिए, अपनी एहतियात हमें खुद करनी है। जब कोरोना है सब कह रहे हैं तो फिर हुकूमत को ये नहीं कहना चाहिए ना
انہیں بلکہ عوام کو اور اس بات پر فورس کرنا چاہیے کہ وہ اور اسٹرکٹلی سے فالو کریں. پنجاب بھر میں 24 گھنٹے کے دوران 324 مریض رپورٹ ہوئے اور 9 افراد جان کی بازی ہار گئے. صوبے میں مثبت کیسز کی مجموعی شرح 1.7% پر آ گئی ہے. کورونا وائرس کی شدت میں کمی کے ساتھ ہی شہریوں نے SOP کو بالکل ہی بھلا دیا ہے جو کہ مزید وائرس کو بڑھا سکتا ہے. کیمرہ مین سلمان بھٹی کے ساتھ ہما بٹ، آج نیوز لاہور.